बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी वो है माल्टों के छिलकों की। आपने भी इसको मेरे तरीके से देखना है और बनाना है जिस तरह के मैं बना रही हूँ, और इसी तरह आपने इसी को तैयार करना है। आप 2 दर्जन माल्टे ले लें और माल्टे रस भरे हों तो उनको आपने अच्छे से बॉल में निकाल के धो के साफ़ करके रख लेना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए कि मैं इसको किस तरह छिलकों को उतारूंगी, और आप इसको नाइफ़ के साथ भी उतार सकते हो और अपने हाथों से भी। अगर नरम छिलके हैं तो आप अपने हाथों से इनको उतार लीजिए, और इसी तरीके से आप ये छिलके इकट्ठे करते जाएं। जितने माल्टे के छिलके आप उतारेंगे उतने ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी और ये बहुत मज़े की होती है। आप घर में तैयार करेंगे, सीज़न में माल्टे आए हुए हैं तो इसका हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब ये तमाम माल्टे मैंने धोने के लिए रख दिए हैं और इनको अच्छे से धो के फिर हम निकाल लेंगे और दोबारा इनके छिलके उतारेंगे और इनकी फांकें अलग कर देंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इसे ज़रूर बनाना है और ज़रूर ही इस रेसिपी को इस्तेमाल करना है। ये देखें माल्टा कितना रस भरा है। आप संतरे भी ले सकते हो, किन्नू, माल्टे, जो भी सीज़न में आपको चीज़ मिले उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तमाम छिलके मैंने उतार लिए हैं और जो बाकी बच गए हैं वो भी मैं उतार लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इन छिलकों के साथ हमने क्या करना है। आप घर में मज़े की चीज़ें बनाया करें, जिस तरह के ये सीज़न मैंने माल्टों को आपको बताया है। आप भी इसको ज़रूर माल्टों को बनाएं और इसकी रेसिपी को तैयार करें। ये मैंने 1 टेबलस्पून मीठा सोडा इसमें डाल दिया है छिलकों में और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए मैं इसको रख दूंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके इनको मुझे भिगोना भी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। ये देखें, अब मैंने 10 मिनट के बाद इसमें पानी डाल दिया है, मीठा सोडा और छिलके इनको भिगो दिया है। और फिर इसको भिगोने के बाद मैं इनको अच्छे से साफ़ करूंगी हाथ से और इनको नरम करूंगी, और फिर आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ये बहुत मज़े की रेसिपी, आसान है और आप बनाएंगे तो मज़ीद आपको आसान लगेगी। अब आपके पास जितने भी घर में माल्टे हों उन्हीं का बना लीजिए। मेरे पास 2 दर्जन थे इसलिए मैंने 2 दर्जन का बनाना शुरू किया है। अब मैंने इसको एक सॉसपैन में छिलकों को धो के साफ़ करके डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और मैं अब इसको पकाना है। और पकाने के बाद इसको अच्छे से नरम करना है। ये देखें, तमाम छिलके जो मैंने सॉसपैन में डाले थे उनको साफ़ करके दोबारा से निकाल लिया है, और इसको मैं फिर दोबारा पकाने के लिए सॉसपैन में थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी और फिर इसको पकाऊँगी। अब मैंने साफ़ पानी लिया है, फिर इसमें वही छिलके डाल दिए हैं जिसको मैंने मीठा सोडा लगाया था। अब इनको मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब तकरीबन आप उतनी देर तक पकाएं जब तक ये अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए, खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है किचन में, और ये खासे नरम हो चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये मज़ीद छिलका गल जाए। ये देखें, मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ कि छिलका गल चुका है। और अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि अगले स्टेप में आपने मज़ीद क्या करना है। अब आप इसको अच्छे से पकने दें। जब ये तकरीबन सारे गल जाएं तो इसमें जो मैंने माल्टे की फांकें निकाल के रखी हुई थी वो भी इसी गर्म पानी में, इसी सॉसपैन में फेंक दूंगी ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाए और अच्छे से पक जाए। और जब हम इनको मिक्स करें तो ये यकजान हो जाए। अब मैं ये तमाम फांकें इसी गर्म पानी में, इसी गर्म छिलकों में डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से पक जाएं। अब आप देखिए कि कुछ देर के लिए ये भी तैयार हो जाएंगे। जितना के
हमारे छिलके कुछ टाइम लगा है, इसीलिए थोड़ा टाइम इसको भी लगेगा और ये भी नरम हो जाएंगे और अच्छे से गल जाएंगे। अब तकरीबन ये पकने के करीब हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसको देखूंगी कि ये जो फांके मैंने साथ अब डाली हैं वो भी पक चुकी हैं और उनको भी देखूंगी वो नरम हो चुकी हैं, तो वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि हमने अब इसका अगला स्टेप क्या करना है। अब मैं इसको छिलकों को और माल्टे की फांकों को निकाल के पका के बाहर रख दिया, 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर जूसर ब्लेंडर में इन सब को डाल के मैंने इस जूसर ब्लेंडर चलाना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से ये बन रहा है। अब आप इसको जूसर ब्लेंडर में डाल दीजिए और इसको फिर हमने अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, जो चीज़ें हमने तैयार की हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका पेस्ट कितना अच्छे से तैयार हो रहा है, जो कि हमें बनाने के लिए आसानी होगी। आप भी इसको इसी तरीके से जिस तरह के हम बना रहे हैं इसी तरीके से आपने भी इसको इसी तरह बनाना है। और आप इसको गौर से देखिएगा। अब आपने एक स्ट्रेनर लेना है जो घर में चलनी होती है, उसको ले लें और जो आपने मिक्सचर बनाया है अब इसमें हमने अच्छे से इसको छान लेना है, क्योंकि कोई बीज वगैरह हो तो वो निकल जाएगा। अब इसका पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको भी मैं छलनी में से सारा निकाल लूँगी साफ़ करके, और जो कोई बीज वगैरह रह जाएगा उसको हम निकाल देंगे। आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा, गौर से देखिएगा और इस सीज़न की रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। अब ये तमाम पेस्ट मैंने निकाल लिया है और अब इसमें मैंने 1 कप चीनी डालनी है और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये 1 कप चीनी, अगर चीनी आपकी कम हो जाए तो आप डाल सकते हो, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए। और अब ये देखिए चीनी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से चीनी को इसमें मिक्स करूँगी ताकि इसका पेस्ट अच्छा हो जाए। चीनी डालने से थोड़ा सा पेस्ट नरम हो जाता है, लेकिन हमने पकाना है, पका के इसको गाढ़ा करना है। और गाढ़ा करने के बाद इसको हम फिर निकाल लेंगे। अब आप इस पेस्ट को मज़ीद पकाइए और पकाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा फूड कलर वो भी आपने डाल देना चुटकी भर, ताकि इसमें कलर अच्छे से शामिल हो जाए। अब मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि आपने फूड कलर डालने के बाद कलर को अच्छे से इस पेस्ट में मिक्स करना है ताकि इसकी रंगत अच्छी हो जाए और खाने में और देखने में अच्छी लगे। ये बहुत टेस्टी बनता है और हमारा आज़मूदा है, हम घर में बनाते हैं और ये महंगाई का भी तोड़ है। आप इसको अच्छे से पकाने के बाद जब इसका पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे और कंटेनर में डाल के आप महीनों के लिए रख सकते हैं। और फिर वैसे भी रमज़ान आने वाला है तो ऐसी चीज़ें बना के घर में रख लें ताकि हमें उस वक्त आसानी हो जाए। आपको मैं मज़ीद बताऊंगी कि इसमें एक लेमन, उसका जूस भी आप शामिल कर लीजिए, वो भी बहुत मज़े का होता है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक लेमन लिया है जो कि रस भरा है, उसको मैंने निचोड़ लिया है। अब इसको निचोड़ने के बाद पेस्ट में इसको फिर मिक्स करेंगे और तकरीबन हमारा माल्टों का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आप भी इसको मेरे तरीके से जिस तरह कि मैंने आपको दिखाया है, बताया है, वही आपने नोट डाउन करना है। अब ये देखें इस तरह इसकी शक्ल होनी चाहिए जिस तरह कि मैंने आपको गाढ़ा करके दिखा दिया है। अब एक बॉल लें, उसमें ये तमाम मिक्सचर निकाल लीजिए और फिर एक कंटेनर लें और कंटेनर को साफ़ करके खुशक करके इस तरह भर लीजिए। देखें माशाल्लाह कितना शानदार